आज विषय है अपने घर में आप अकेला। मनुष्य अपने घर में आप ही अकेला है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ घर में हो रहा है उसका आप ही जिम्मेदार है, क्योंकि घर के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मनुष्य अपने भाग्य का आप ही निर्माता है। अपने घर जो भी रहते हैं उनसे आपका कैसा संबंध है वैसा ही उनका व्यवहार होता है। मनुष्य इस बात की परवाह ना करे कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बशर्ते उसी अपने व्यवहार को देखना है कि वह परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि अपने कर्म का फल आप ही भोगना पड़ता है। यदि कुआं में राम राम कही जाए तो कुआं राम राम ही कहता है। हो सकता है कि वो आवाज़ तुरंत ना होकर कुछ देर बाद आए। नेकी कर और कुएं में डाल, यह भी एक कहावत है। ऐसा यूं कहा गया है कि हमें नेकी के ही काम करने हैं, बुरे कर्मों से दूर ही रहना है। नेकी हमारी दौलत है, वो असली दौलत है। हमें आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगी। अपने घर में आप अकेला यूं है कि हमारी सोच ही हमारा कर्तव्य निश्चित करती है। हमारा कर्तव्य ही हमें सोचा हुआ फल प्रदान करता है। हमारी सफलता हमारे कर्तव्यनिष्ठ होने पर है। हमें यही नहीं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। भाषण देने से अधिक प्रभाव करने का होता है। करने से ही सफलता प्राप्त होती है। हमें वही करना है जो हम चाहते हैं। हमारी चाहत भी सुंदर, सत्य एवं शिव होनी चाहिए। हमेशा लोग यही भूल करते हैं कि अपना आरोप औरों पर लगाते रहते हैं। हमारे विचार हमारी भाषा द्वारा ही व्यक्त होते रहते हैं। यदि हमारी सोच सही है तो हम सहयोग की भावना, प्रेम की भावना आदि व्यक्त करते हैं। यदि हमारी भाषा में अपनापन है तो हमारी उन्नति निश्चित है। हमें किसी हालत में किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। सत्य प्रतिज्ञ होने से सत्य मार्ग पर चलना आसान होता है। अपना चाल चलन श्रेष्ठ होना जरूरी है। लोग तुम्हें चाहे पागल या मूर्ख कहें, उसे कोई अर्थ नहीं निकलता। तुम तो सत्य विवेकवान हो और अपने विवेक रूपी घर में अकेले भले ही हो, फिर भी लोग तुम्हारे साथ हैं। सारा संसार तुम्हारे विवेक में बैठा है। तुम तो सबका समान सम्मान आदर करो। आरोप किसी पर मत हो। अगर कुछ गलत होता है तो उसमें हमारी अपनी ही भूल होती है। ऐसा अनुभव करो। चाहे कुछ भी करें, सब लोग अपने आप के ही अनुरूप हैं। तुम अपने घर में अकेले हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी सोच सही है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इस संसार में तुम्हारा ही प्रतिफल है। तुम्हारी ही किया हुआ है, तुमको ही मिल रहा है। अपना धीरज, साहस, शक्ति, प्रेम, एकता, विवेक बनाए रखो। जैसे एक अगरबत्ती जलने पर सारे घर में सुगंध फैला देती है, इसी प्रकार तुम्हारी वाणी में सुगंध होनी जरूरी है। वही वाणी समूचे विश्व में फैल जाती है। तुम ही इस ब्रह्मांड के आधार हो। अपने विश्वास, आस्था और प्रेम को संभालो। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। यह तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। सिर्फ अपने को ही देखो, अपने को ही जानो। आगे बढ़ने का यही सूत्र है। यही व्यवहार करो जो तुम दूसरों से चाहते हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा कर्म तुम्हारा शत्रु है। विवेक तुम्हारा मित्र है, अज्ञान तुम्हारा शत्रु है। विवेक में एक ही है। विवेक में एक है, अज्ञान में संशय है। जो अपने घर को पराया समझता है वही निरा अज्ञानी है।
यह संसार या शरीर ही हमारा घर है। इसी से हम प्रेम, पढ़ाई, लड़ाई, अच्छे कर्म, मंगल कार्य, भजन, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान का अनुभव, ईश्वर प्राप्ति आदि कर सकते हैं। इस घर में रह कर के हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपके साथ हमारा संसार बैठा है, तो आप वही करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। इस अंतःकरण रूपी खेत में वैसा ही बीज बो जैसी तुम फसल चाहते हो। खुशी चाहते हो तो खुशी का इजहार करो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का इजहार करो। वाणी में नम्रता, मधुरता, सरलता तथा निर्मलता लाओ। दिव्यता चाहते हो तो देवों के देव ईश्वर की पूजा करो, उसका भजन करो। तुम्हारे भीतर चाहे आप अकेले हों, फिर भी आपके साथ सभी मौजूद हैं। अपने घर में आप अकेले हो, इसका मतलब है कि जो आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलता है। जो आप देते हैं या सोचते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है। नमस्कार।